मां शारदे को नमन करते हुए मैं रूपा व्यास, अध्यक्षा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बदलाव मंच, अपनी बात का प्रारंभ श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी की जन्मतिथि पर उनके द्वारा कहे गए शब्दों से ही करना चाहूंगी। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म तिथि पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन महात्मा गांधी साहित्य मंच गांधीनगर कर्नाटक पर आयोजन हेतु उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दीपक क्रांति सर, संस्थापक सह मार्गदर्शक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बदलाव मंच, आदरणीय डॉक्टर गुलाब चंद पटेल जी अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉक्टर मलकप्पा सर अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी साहित्य मंच का हार्दिक शुक्रिया ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। यहाँ पर एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगी। बात उन दिनों की है जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ख्याति सारे विश्व में फैली हुई थी। जैसा कि हमेशा होता है, अन्य योगी उनकी इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या भाव रखते थे। उनमें से एक योगी था जिसकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई थी कि उसने ठान लिया कि वह रामकृष्ण परमहंस को नीचा दिखाकर ही रहेगा। वह परमहंस के पास गया और बोला, अगर आप इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं तो आज मुझे अपना चमत्कार दिखाइए। आपके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है कि लोग आपको परमहंस कहते हैं? आज मुझे साबित करके दिखाइए। रामकृष्ण परमहंस ने प्यार भरे शब्दों में उत्तर दिया, नहीं मित्र, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। योगी ने कहा, आप परमहंस हैं, आप यह साबित करके दिखाइए। ईसा मसीह भी पानी पर चले थे, हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार कर गए थे। हमारे सामने ही गंगा नदी है, उस पर चलकर दिखाइए, तब मैं मान लूंगा कि आप सच्चे अर्थों में परमहंस हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं पानी में नहीं चल सकता। योगी बड़े ही अहंकार के साथ गरजते हुए स्वर में बोला, मैंने पूरे 18 वर्षों तक हिमालय पर घोर तपस्या की है, तब कहीं जाकर यह शक्ति प्राप्त की है। आज मैं गंगा नदी पर चलकर इस पार से उस पार जा सकता हूँ। यह सुनकर परमहंस विनम्र भाव से बोले, मित्र, तुमने 18 साल बेकार कर दिए। मुझे तो गंगा नदी उस पार जाना होता है तो मैं माझी को आवाज देता हूँ और वह सिर्फ 2 पैसे लेता है और नदी पार करवा देता। जरा सोचो, 18 साल में तुमने पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त की है, वह क्या 18 साल की कमाई क्या 2 पैसे से अधिक है? योगी परमहंस के सामने निरुत्तर हो गया, उसकी नजरें नीचे हो गई। रामकृष्ण जी ने उसे समझाया, भाई, भले ही कोई संत साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ले, कदापि उसे अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। योगी का धर्म है उस शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। किसी ने सच ही कहा है, सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले मानवीय मूल्यों के पोषक भारतवर्ष को स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष देने वाले गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जन्मतिथि पर उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद।